एक बार की बात है, एक गांव में मोनू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। पूरे गांव में उसकी सब्जी सबसे अच्छी, स्वादिष्ट और सेहतमंद होती थी। उसकी फसल की कीमत गांव के अन्य किसानों से अधिक थी। गांव के लोग और व्यापारी उसका बहुत सम्मान करते थे। वहीं उसी गांव में श्याम नाम का भी एक किसान था, जो मोनू से बहुत जलता था और उसे गांव के लोगों की नजर में नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता रहता था। एक दिन मोनू परेशान होकर सुबह सुबह गांव के मुखिया जी के पास गया और उसने बताया कि सोनू और श्याम के खेत एक दूसरे के बगल में ही हैं और श्याम ने जानबूझकर मेड़ काट दी थी, जिससे श्याम के खेत का सारा पानी मोनू के खेत में भर गया है। ये बात सुनकर मुखिया जी ने मोनू को पंचायत बुलाकर मामला रफा दफा करने का सुझाव दिया। मोनू तैयार भी हो गया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई और मुखिया जी ने श्याम से मोनू के खेत में पानी भरने का कारण पूछा। ये सुनते ही श्याम भड़क गया और बोला, मुखिया जी, यह मोनू झूठ बोल रहा है। इसी ने मेड़ काटी होगी। मैं जानबूझकर इसके खेत में पानी क्यों भरूंगा भला? पानी को कौन रोक सकता है? वो तो बहता हुआ कहीं भी चला जाता है। ये मोनू बस सबके सामने मेरी बेइज्जती करना चाहता है और कुछ नहीं। तब मुखिया जी ने श्याम के पड़ोसी रामलाल से कहा, रामलाल, तुम्हारा खेत श्याम के खेत से सटा हुआ है। तुम भी कल अपनी मेड़ काटकर अपना खेत में पानी भर लेना। ये सुनते ही श्याम बौखला गया और मुखिया जी से ऐसा ना करने को कहा। इस बात पर मुखिया जी ने हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हो गया? पानी ही तो है, बहता हुआ कहीं भी चला जाता है। ये सुनते ही श्याम ने पंचायत के सामने मोनू से माफी मांगी और दोबारा ऐसा कुछ नहीं करने का वादा भी किया। गांव वालों के सामने मोनू से माफी मांगना श्याम को अपनी बेइज्जती जैसा लगा और इसका बदला लेने के लिए वह किसी अवसर की तलाश में लग गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन मोनू खेत में काम करते करते जमीन पर गिर पड़ा। ये देखते ही उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई। जैसे ही उसने मोनू को छुआ तो उसका शरीर बहुत तेज तप रहा था। मोनू को बहुत तेज बुखार था। घर आकर वह खाट से उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी गांव के अस्पताल के डॉक्टर साहब को बुलाकर लाई। डॉक्टर साहब ने दवाइयां दी और मोनू को 10 दिन तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी और बताया, ये ऐसा बुखार है जो शरीर को तोड़ देता है, इसलिए बिस्तर से बहुत जरूरी काम हो तो ही उठना। जितना आराम करोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। उधर फसल और सब्जी काटने का भी समय हो गया था। यही सोचकर मोनू खेत जाने की सोचता है, लेकिन बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। हार मानकर बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। अगले दिन व्यापारी गांव में आते हैं। उसे आते हुए श्याम देख लेता है और उससे बात करने के लिए उसे रोक लेता है। श्याम उससे अपनी फसल खरीदने का आग्रह करता है, लेकिन व्यापारी मना कर देता है और श्याम से कहता है, इस पूरे गांव में मोनू की सब्जियां ही सबसे अच्छी होती हैं। बाजार में 3 गुने दाम पर बिकती हैं। तुम्हारी सब्जी तो आधे दाम पर भी नहीं बिकेगी। ये कहकर व्यापारी मोनू के घर चला जाता है। व्यापारी मोनू से सब्जियों के बारे में पूछता है, लेकिन मोनू बुखार की वजह से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी व्यापारी से उसकी बीमारी के बारे में बताती है। व्यापारी भी मजबूर था, उसे सब्जियों की सख्त जरूरत थी। वो मोनू से कहता है, मोनू, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, मैं सब्जी किसी और से खरीद लूंगा। सेहत है तो सब कुछ है। इतना कहकर व्यापारी श्याम के पास जाकर बोलता है, तुम सुबह अपनी सब्जियां बेचने के लिए कह रहे थे, चलो मैं तुम्हारी सब्जियां दुगने दाम पर लेने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही श्याम की आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलता है, क्या हो गया भाई, तुम तो सुबह बस मोनू की सब्जी खरीदने की बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? परेशान व्यापारी मोनू की बीमारी के बारे में बताता है।
ये सुनते ही श्याम की आंखें चमक उठती हैं और व्यापारी से कहता है, भाई तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें अपनी सारी सब्जियां बेच दूंगा। भला मेरे रहते तुम्हारा नुकसान कैसे हो सकता है। व्यापारी श्याम की सारी सब्जियां दुगने दाम पर खरीद लेता है। श्याम की खुशी का ठिकाना नहीं था। मन ही मन सोचता है, अच्छा है मोनू की तबीयत खराब हो गई, भगवान करे उसकी तबीयत हमेशा खराब रहे। 10 दिन बाद मोनू को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब खेत जाता हूँ और सब्जियां खराब हो रही होंगी, जाके उन्हें देखता हूँ। मोनू अपने 2 मजदूरों को लेकर खेत जाता है और सब्जियां काटता है। उसकी सब्जियां खराब हो रही थी। ये देखकर वो अपने मजदूरों से कहता है कि सब्जियां तो 2-3 दिन में ही सड़ने लगेंगी। तुम दोनों बाजार जाकर इन्हें आधी कीमत में ही बेचकर खत्म करो, नहीं तो खेती की लागत भी नहीं निकलेगी। मोनू ने मजदूरों को सब्जियां अगले दिन ही सुबह बाजार लेके जाने को कहा और वे वहां से चले गए। श्याम दूर से ही मोनू को खेत में खड़ा देखकर बड़बड़ा रहा था कि यह मोनू ठीक कैसे हो गया। अब मेरी सब्जियां दुगने दाम में कैसे बिकेंगी। अच्छा होता यह मोनू ठीक ही नहीं होता और बिस्तर पर ही मर जाता। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। रात में जब गांव के सब लोग सो जाते हैं, तब श्याम सबसे छुपकर मोनू के खेत, जहां पर सारी सब्जियां काट कर रखी थी, वहां पहुंचता है और सारी सब्जियों में जहरीला पदार्थ मिला देता है। वापस आते समय मन ही मन खुश होकर सोचता है कि अब मोनू को पता चलेगा, जब उसकी सब्जियां खाकर सब बीमार पड़ेंगे, तब कोई भी व्यापारी इसकी सब्जियां नहीं खरीदेगा। व्यापारियों में इसकी थू थू हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। अगले दिन जब श्याम बाजार से गुजर रहा था, तो उसने देखा एक रेहड़ी पर बहुत भीड़ लगी हुई है। वहां जाकर पूछता है, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी है। रेहड़ी वाला बताता है, मोनू भैया की सब्जियां हैं, उन्होंने आधे दाम पर बेचने को कहा है, इसलिए खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। इतने सुनते ही श्याम और खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो और अच्छा हुआ। जब गांव के लोगों को पता चलेगा कि ये सब्जियां मोनू की थी, जिसे खाकर सभी लोग बीमार हो गए हैं, मोनू की बहुत बेइज्जती होगी और पंचायत में मेरी हुई बेइज्जती का भी बदला पूरा हो जाएगा। कौन सा मेरे घर ये सब्जियां जाएंगी, मेरे घर तो मेरे खेत की सब्जियां ही पकती हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो झूमते झूमते खुशी खुशी घर की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह श्याम और उसके कुछ मित्र खेत में गए। तभी एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी जल्दी चलिए, छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब है, सुबह से उल्टियां कर रहा है और उसे बहुत तेज बुखार भी है। इतना सुनते ही वह घर की तरफ भागा। तभी रास्ते में श्याम की मुलाकात मुखिया जी से होती है। मुखिया जी बहुत परेशान लग रहे थे। श्याम ने उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, गांव के सभी लोग अचानक से बीमार पड़ गए हैं। इतना सुनते ही श्याम ने तपाक से पूछा, ऐसा क्या खा लिया सब लोगों ने जो एकदम से इतने बीमार पड़ गए। उन्होंने बताया, कल बाजार में आधे दाम पर सब्जियां बिक रही थी, लगता है वही खाकर सब बीमार हो गए हैं। तब तुरंत ही श्याम ने कहा, अरे हाँ, कल तो मोनू की सब्जियां आधे दाम पर बिक रही थी, कहीं ये मोनू की कोई चाल तो नहीं। मुखिया जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये मोनू बहुत मक्कार इंसान है। पहले तो वह सारी सब्जियां व्यापारियों को बेचता था, पता नहीं उसकी सब्जियों ने कितनों की जान ली होगी, और अब गांव में भी बेचने लगा। ये सुनते ही मुखिया जी तिलमिला उठे और मोनू के घर की तरफ चल पड़े। श्याम बहुत खुश था। खुशी खुशी घर पहुंचा तो देखा उसका बेटा जमीन पर गिरा हुआ था और उल्टियां कर रहा था। तब तक उसकी पत्नी बोली, देखो जी, हमारे बच्चे को क्या हो गया है। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर श्याम ने अपनी पत्नी से पूछा कि इसने रात में क्या खाया था। उसकी पत्नी बोली, भिंडी की सब्जी खाने की जिद कर रहा था और घर पे भिंडी की सब्जी थी नहीं,
तो मैं बाजार से आधे दाम पर खरीद के लाई। वही सब्जी खाकर ये बीमार हो गया है। आधे दाम वाली सब्जी का नाम सुनते ही श्याम के होश उड़ गए और अपने बच्चे को लेकर वह गांव के अस्पताल की तरफ दौड़ा। डॉक्टर से बोला, जल्दी से मेरे बच्चे का इलाज करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले, अस्पतालों में कोई भी बेड खाली नहीं है। गांव के बहुत सारे लोग बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको हुआ क्या है। आप अपने बच्चे को लेकर किसी दूसरे अस्पताल या शहर चले जाओ, क्योंकि इसकी जांच करानी पड़ेगी। मेरे पास दवाइयां कम हैं और जो हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं। जांच होगी तभी पता चलेगा कि क्या कारण है। जांच के बाद ही दवाइयां दे पाऊंगा। तुम यहाँ अपना समय नष्ट मत करो, जल्दी से बच्चे को शहर ले जाओ और इसकी जांच करवाओ। इतने में ही श्याम का बेटा चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। ये देखते ही श्याम ने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि इन लोगों ने कौन सा जहर खाया है। और फिर श्याम ने डॉक्टर साहब को उस जहर का नाम बताया और उसके पीछे की सारी कहानी भी बताई। डॉक्टर साहब ने श्याम को बताने के लिए धन्यवाद कहा और सभी मरीजों का इलाज प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में ही डॉक्टर साहब के साथ पुलिस भी आ गई और श्याम को गिरफ्तार कर लिया। तभी मोनू और मुखिया जी भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने ऐसा करने का कारण पूछा। श्याम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने सबको बताया कि मेरे अंदर मोनू के लिए जलन और बदले की भावना थी। मोनू को नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। आप सभी मुझे माफ कर देना। इतना कहते कहते श्याम रोने लगा। वो किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। मोनू बोला, तुम्हारी एक गलती से पूरा गांव और तुम्हारा खुद का बेटा घोर संकट में है, जीने मरने की कगार पर है। जलन की भावना पहले खुद को ही जलाती है। अंत में मुखिया जी ने कहा, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।